हेलो बच्चों, आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि जब हमारे पास गिनती के नंबर आए तो 1 2 3 4 5 आए। फिर जब हमने देखा कि हमें एक और नंबर की ज़रूरत है, जब 2 आम खाते हैं, 2 ही आम हमारे पास हैं और दोनों आम अगर हम खा जाते हैं तो हमारे पास कितने आम बचेंगे, उसका आंसर देने के लिए हमारे पास 0 नाम की संख्या आई। 0 का हमने आविष्कार किया तो उसको होल नंबर कहा गया। फिर एक क्वेश्चन आया कि अगर 2 एप्पल हैं और 4 लोगों में बांटने हैं तो कैसे बांटेंगे। तो हमने 1/2 करके बांटा, तो उससे हमें फिर भिन्न संख्याएं मिली और रैशनल नंबर मिले। फिर हमने नेगेटिव नंबर्स की बात की, ऋणात्मक संख्याओं की बात की, धनात्मक संख्याएं यहाँ पे थी। ऋणात्मक संख्याओं की बात की, जब हमारे पास 2 आम थे और हमें 4 आम देने थे किसी को, तो हमें क्या करना था कि 2 आम उधार लेने थे। तो हमारे पास 2 आम ही बचते, 2 आम माइनस में बचते, तो इसके कारण हमें माइनस यानी ऋणात्मक नंबर की जरूरत पड़ी। फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर की हमने भाषा सीखी, परिभाषा सीखी। तो रैशनल नंबर की परिभाषा हमने सीखी कि जब कोई नंबर p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि अगर 1/2 है तो जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें देखना होगा, तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो 1/2, 2/3 ये परिमेय संख्याएं हैं। फिर अब हमारी अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं वो जानेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं जानेंगे। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे √2 को √2/1 ही लिखा जा सकता है। और √2 जो है एक संख्या के रूप में अगर हम बात करें तो पूर्णांक नहीं है। p/q के रूप में जब हमने बात की तो p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए थे। √2 है जो पूर्णांक नहीं है, इसकी जो वैल्यू है 1.412 ऐसा कुछ आता है, तो ये पूर्णांक नहीं है। इसके कारण हमें देखना पड़ेगा। तो ये अपरिमेय संख्या है जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लिख लेंगे, p/q के रूप में जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग एक बात और जानेंगे कि एल्गोरिथम किसको कहते हैं। एल्गोरिथम किसे कहते हैं, जिसके हिसाब से जिससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम लोग एक दूसरे चीज़ों को सॉल्व करते हैं या एक दूसरे चीज़ों का हल निकालते हैं या एक दूसरी चीज़ों को प्रूफ करते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये हम लोग जान गए। अब प्रमेयिकाएं किसको कहते हैं। प्रमेयिकाएं या लेमा भी कहते हैं इसको। तो इसकी परिभाषा ये है कि अगर लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को हम प्रूव करते हैं। प्रमेयिका क्या होता है, एक कथन है जो कि सिद्ध कथन है। सिद्ध कथन मतलब कहा हुआ कथन जो कि प्रूफ्ड है, उसके हिसाब से दूसरे चीज को प्रूव करते हैं। जैसे एक चीज प्रूव हो चुकी है तो दूसरे इसको प्रूव करेंगे तो उसको लेमा कहते हैं। अब भाजकताओं की भाजकताओं यानी डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अगर 2 संख्या ऐसी हो जहां a इक्वल्स टू BQ हो और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, मैं सब कुछ समझाऊंगा। तो जैसे कि 4 है और 2 है तो 2 × 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 6 है तो 2 × 3 लिख सकते हैं।
या 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक नंबर P के लिए, B के लिए, A और B के लिए A जैसा नंबर है 4, उसके लिए हमें B 2 है, तो Q एक ऐसा नंबर मिलता है जहाँ की A इक्वल्स टू B इंटू Q, A इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मिलता है हमें। ठीक है, और 6 इक्वल्स टू अगर कहें तो A अगर 6 है और B की मात्रा 2 है, B का मान 2 है, तो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो इसको कहा जाएगा कि B जो है A को विभाजित करता है, B जो है A को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। अब इसी में एक और आता है चीज कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी। तो अगर हमारे पास 7 है और उसको 2 से भाग देना है तो पूर्ण रूप से तो भाग लगेगा नहीं, तो 2 इंटू 3, 2 गुना 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि 7 जिसको भाग दिया जा रहा है, 2 जिससे भाग दिया जा रहा है, 3 जिसका भागफल है और 1 जो शेष है। तो ये हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी, यानी कि 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, भाज इक्वल्स टू भाजक जिसको भाग दिया जा रहा है, भाज जिसको भाग दिया जा रहा है वो भाज्य, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको भाजक, जो भागफल मिल रहा है, जिससे भाग लग रहा है उसको भागफल, और जो अंत में बच रहा है उसको शेष कहा जाता है। तो भाज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष कहा जा सकता है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये भाजकता का नियम है, इसको डिविजिबिलिटी का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग कोई भी संख्या का भाग और भाजफल, भाजक और भागफल निकाल सकते हैं और शेष निकाल सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 9 को 2 से भाग देना है, 9 को 2 से भाग देना है, 9 इक्वल्स टू 2 इंटू क्या होगा, भाज्य अगर 9 है तो भाजक अगर 2 है तो भागफल क्या होगा, देख सकते हैं हम लोग। 2 से 9 को भाग दिया तो 2 चौका 8 और 1 बच गया शेषफल। यही करते हैं, 9 को 2 से भाग दिया तो 4 भागफल आया और 1 शेष आया, 2 इंटू 4 प्लस 1 शेष हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग डिवीजन का रूल पढ़ते हैं, भाजकता का रूल पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पहला चैप्टर का कुछ सवाल करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।